नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप सुबह की चाय कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम उन खबरों पे चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी। सबसे पहली खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और वहीं पिछले दिनों एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर छात्रों की बड़ी जीत हुई है। तेजस्वी यादव आज लखीसराय में रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें तो तिरहुत उपचुनाव की वोटिंग भी आज होने वाली है। इन तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई रवाना हो चुके हैं। देखिए, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नंबर एक, और मुख्यमंत्री बिहार हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में जो एनडीए की सरकार जो बन रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के सीएम मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो वो उनके जो समारोह हो रहा है उस समारोह में नीतीश कुमार की मौजूदगी है और उनके साथ में देखिए कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के जो संजय झा है, वो भी जो राज्यसभा सांसद है, वह भी जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का वहां जाना, देखिए सिर्फ जाने से मतलब नहीं है, उसको जाना और वो एनडीए के मजबूत स्तंभ है नीतीश कुमार, इस बात को समझना होगा। और नंबर एक, नंबर दो बात, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है। तो वहां नीतीश कुमार का महाराष्ट्र जाना, वहां पर देखिए पूर्वांचल के लोग बहुत रहते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे में नीतीश कुमार का जाना, और वहां पर देखिए छगन भुजबल जो मंत्रिमंडल में है वो कुछ समाज से आते हैं और लॉ कुछ कॉम्बिनेशन की बात बार बार की जाती है। ऐसे में आप समझिए कि नीतीश कुमार का जाना ये कहीं ना कहीं वहां पर मैसेज है एनडीए के अंदर में कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र में आज जो है सो रहेंगे। जी, एक बड़ा संदेश होगा कि सीएम जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से बिहार की जनता को भी निशाना साधेंगे, संदेश देंगे एक कि हाँ आने वाले चुनाव के लिए। देखिए, नीतीश कुमार का उस मंच पर रहना ही एक अपने आप में निश्चित रूप से लाउड एंड क्लियर मैसेज है तमाम लोगों को। जी, अगली खबर है सर, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हो चुकी है। सरकार मांग पूरी कर चुकी है। देखिए, इसके लिए लेकर के एनसीएल को लेकर के और ईडब्ल्यूएस को लेकर के अभ्यर्थी जो है सो सिपाही भर्ती के, यह जो है सो कितने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, 29 नवंबर से सर। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं उनका संघर्ष रंग लाया है और सरकार को जो है सो उनकी मांग को माननी पड़ेगी। और बीते दिन हम लोग बोल भी रहे थे कि सरकार को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सरकार को गार्जियन सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उनके सामने नहीं कोई डिमांड रखेगा तो किसके सामने कोई रखेगा। तो निश्चित रूप से वह जो, और हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि एनसीएल मतलब क्या है, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर। तो वो लोग, ये लोग डिमांड कर रहे थे, और ये लोगों का केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो पेट बोलते हैं, जी 9 दिसंबर से। हाँ, तो यह अब इसके लिए कार्यक्रम भी अब अनाउंस कर दिया गया है बाकायदे गृह विभाग की ओर से। इसकी जो है सो पुष्टि भी कर दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि 9 दिसंबर से यह जो सो इसका शुरू हो जाएगा। तो आपके पास में जो पहले से जो आरक्षण कोटि का है, देखिए ये क्या है, ये 9 दिसंबर से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा, यही ना है। तो ये जो है इसी को हम लोग पेट कहते हैं, पीईटी पेट। तो एवं दस्तावेज सत्यापन में उक्त आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों जो भी है उक्त प्रमाण पत्रों की, जो प्रमाण पत्र की बात होती है, नॉन क्रीमी लेयर और जो ईडब्ल्यूएस की, वह आपको जो पहले से जो निर्गत है उसी को लेकर के आना, यही ना है। वही लेकर के आना है, उसी आधार पर आपको जो है सो ये किया जाएगा। तो ये अब सरकार ने निश्चित रूप से पहले जो अड़ी हुई थी, नहीं मान रही थी, तो इसीलिए जो है सो सिपाही भर्ती के केंद्रीय चयन परिषद के जितने भी अभ्यर्थी थे वो तमाम लोग आंदोलन, लाठी खाने को सड़क पे उतर गए। नहीं, वही नहीं, खान सर जी सर, ऐसे कई शिक्षाविद जो उनको पढ़ाते हैं, जो ट्रेंड करते हैं, जो एक एक
गुण बताते हैं कि कैसे आपको जी, एग्जाम में सक्सेस करना है। जी, तो जी, वो लोग भी सड़क पर उतरे थे जी। और पिछले दिनों देखा गया कि गुरु रहमान किस तरीके से, रोशन हाँ आनंद रोशन आनंद, तो ये गुरु रहमान कैसे फपक करके रो रहे हैं। रोने लगे। तो ये सब तो कहीं ना कहीं, ये गुरु हैं तो गुरु को तो स्वाभाविक तौर जी, जी। पर माने वो छात्र के लिए खड़े ही खड़े रहेंगे। रहेंगे। तो जी, ये एक बड़ी जीत है। निश्चित रूप से हम कहेंगे सरकार ने बुद्धिमत्ता का काम किया है कि जी। तमाम ऐसे लोगों के साथ में एक तरीके से कहा जाए तो न्याय हुआ। हाँ, न्याय हुआ न्याय है। हुआ, जस्टिस हुई है। तो यह जी, कहीं कोई कहना हमारा अतिशयोक्ति नहीं जी सर। हुई। अगली खबर है सर, तिरहुत उपचुनाव की वोटिंग जो है वो 8 बजे से शुरू हो चुकी है। देखिए, तिरहुत जो विधान परिषद का उपचुनाव हो रहा है, जी सर। बाई इलेक्शन है ये, जी, और ये इसमें स्नातक का माने तिरहुत स्नातक विधान परिषद का यह उपचुनाव है। उपचुनाव। तो ये देखिए, इसमें पहले हम लोग ये मोटे मोटे तौर पर ये समझ लें कौन कौन जिले में यह वोटिंग चल रही जी सर, जी सर। है। ये हम लोग इसको वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी और शिवहर, इन जी, 4 जिलों में जो है सो वोटिंग सुबह 8 बजे बजे से से चल रही है और 4 बजे तक चलेगी वोटिंग। जी सर। तो ये, और इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है। इसमें प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता का वोट दिए जाते हैं। जी सर। फर्स्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड थर्ड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस। तो ये प्रेफरेंशियल वोट है और इसमें जो कैंडिडेट होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, जी सर। उनके नाम के सामने बॉक्स ऐसा बना होगा ऐसे करके, और उस बॉक्स में आपको उनके नाम के सामने आप कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते जी हैं, सर। कौन, तो वो आपको 1 लिखना है, सिर्फ इंग्लिश में 1। जी, जी, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई टिक नहीं, अन्य कुछ नहीं लिखना है। जी। और उसको ठीक ऐसे उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना है। जी सर। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रही है, जी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बैलेट मशीन पेपर से, से। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से यह चुनाव नहीं हो रहा है। यह बैलेट बॉक्स से हो रहा है जी सर। और बैलेट पेपर से हो रहा है, और आपको अपने जिसको आप चाहते हैं वोट देना, उसके पक्ष में आप जो है सो बैलेट बॉक्स में। और सबसे एक और अहम बात जी कि सर। आप जिससे आप इनको अपने रोमन अक्षर में 1, 2 या 3 जो भी प्रेफरेंस का वोट देना चाहते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, जी सर। वह जो मतदान केंद्र पर जो कलम मुहैया कराई जाएगी उसी से ही आपको करना है। जी सर। आपको अपने कलम से आप किए तो वह आपका करा धराया सब खत्म हो जाएगा, वह इनवैलिड हो जाएगा। और जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स से नीचे अगर आप गए तो भी इनवैलिड हो गया, बॉक्स से ऊपर गए तो भी इनवैलिड हो गया। तो इसलिए इस आपको बहुत टेक्निकल वोट है। हम बार बार लाइव सीरीज बता रहा है किस तरीके से वोटिंग करनी है, क्या करनी है। और तो देखिए, निश्चित रूप से हम लोग एक बात तो काव्या कह रहे थे कि 5 तारीख को चुनाव है, तो 4 तारीख से ही देखिए, 3 तारीख से ही बोड़ा खुल गया है। बोड़ा खुल गया है। बोड़ा खुल गया। किस चीज का बोड़ा खुला है ये तो जनता समझदार है, जनता सब बात समझ रही है। जी सर। और इसी बात की हम लोगों के बात पर की एक तरीके से कही जाए तो मुहर भी लग गई है। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जो जिला है वहां पर आपको डुमरा और वेरगनिया में पिछले दिनों एक दल विशेष के कुछ लोग पकड़ में आए हैं। हाँ, ये बोरा खोला गया। बोरा खोला गया, उसमें कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है जो चुनाव से रिलेटेड, जो कि देखिए वो इस तरीके से नहीं होता है, तो वह बरामदगी हुई है। तो निश्चित रूप से अब तो चुनाव आचार संहिता है जी, तो यह सब कुछ कोर्ट आपको चुनाव आयोग के पाले में है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन है, क्या है, तो यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच होगी। लेकिन बोरा खुल चुका है। और देखिए, आज वोटिंग भी शुरू है। अब जो मतदाता आप अपने उम्मीदवार हैं अपने मतदाता को अपने बूथ तक पहुंचा देंगे, वही उन्हीं की जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि वही बनवाते हैं इसको। अब इसको हम बता दें कौन कौन उम्मीदवार हैं। देखिए, अभिषेक झा जेडीयू से। यह उपचुनाव क्यों हो रहा है? यह उपचुनाव हो रहा है देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से सांसद चुने जाने के कारण। तो अभिषेक झा जेडीयू से, डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज से, और गोपी कृष्ण राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उससे, राकेश रोशन निर्दलीय चुनाव में है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके, वह आईटी सेल के चेयरमैन हुआ करते थे,
माने और उसके वो उपाध्यक्ष भी थे प्रदेश के, जी और वो बागी प्रत्याशी के रूप में वह जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित रूप से। और ये देखिए हर चुनाव में बिहार में जात से जोड़ा जाता है, तो ये आप देख लीजिए कितने अन्य समाज से लोग खड़े हैं। और देखिए एक और नाम जान लीजिए, बंशीधर ब्रिजवासी, यह शिक्षक नेता। हाँ, यह एससीएस के पाठक जब थे तो इन पर गाज गिरी थी। तो ये जो है सो आपको 4-5 उम्मीदवार के नाम बताया। और देखिए टोटल प्रत्याशी चुनावी मैदान में 17 हैं। एक प्रत्याशी का जो राजेश रोशन है, उनकी जो है सो मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे 18 थे, लेकिन 17 प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाइश कर रहे हैं जी। अगली खबर है तेजस्वी यादव की यात्रा, कार्यकर्ता संवाद यात्रा आज लखीसराय पहुंची है। देखिए तेजस्वी यादव मुंगेर से बीते दिन अपनी यात्रा शुरुआत की। जी सर। वो मुंगेर जदयू के कद्दावर नेता का क्षेत्र है। जी सर। तो वो जो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो ये देखिए वो कहीं ना कहीं वो वोट साधने की कवायद में है, क्योंकि सामने 2025 का चुनाव। तो वो उसी लिहाज से अपनी यात्रा ही जो शुरू की है, वह मुंगेर से होते हुए देखिए आपको लखीसराय से पहुंच रहा है। तो वह कहीं ना कहीं आपने 2025 को देखते हुए विधानसभा के चुनाव को लेकर के उनका रूट चार्ट उसी तरह से बनाया गया चार्ट। और मुंगेर जब पहुंचे थे तेजस्वी यादव पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि सीएम बस एक मुखौटा रह गया। सीएम पे काफी उन्होंने करारा प्रहार किया था। नहीं देखिए वो तो प्रतिपक्ष के नेता हैं, इस लिहाज से वह तो करारा प्रहार करेंगे ही, वह कोई बात नहीं है। वो किसी भी दल, आप पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे को घेरेंगे ही, क्योंकि सामने 25 है, 2025 में चुनाव होना है। बिल्कुल। अगली खबर है सर, आगामी 6 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं को लेकर जो है छात्र बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे और तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के माध्यम से उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए आगामी क्या, तो मैंने कल 6 तारीख है, आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है। तो 6 तारीख को निश्चित रूप से बीपीएससी ऑफिस का छात्रों द्वारा घेराव किया जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, यह जो है सो सोशल मीडिया पर आपको तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने एक्स हैंडल पे उन्होंने डाला है। तो वो क्या कर रहे हैं कि सर्वर ठीक से काम करना चाहिए। 2-3 दिन पहले सर्वर ठीक से काम करना बंद कर दिया था फॉर्म फिलअप का। इसीलिए जो 70वीं जो बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा होती है, तो उसके लिए अब जैसे सर्वर डाउन होगा तो परीक्षार्थी ठीक से नहीं फॉर्म नहीं भर पाए। तो वही कह रहे हैं सर्वर भी ठीक से काम नहीं कर रहा। और तेजस्वी ने एक बात और कही है, वो कही है कि परीक्षा एक दिन हो, एक शिफ्ट में हो और एक पैटर्न हो, तो यह जो है सो और बगैर पेपर लीक के हो। इतनी बात तेजस्वी ने कही है, तो निश्चित रूप से यह बात जो है सो सही भी है कि सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, परीक्षा एक दिन हो, एक समय में हो, सो दैट कि यह फिर झोल-झाल पेपर लीक से बच्चों का भविष्य खराब होता है। देखिए कई सारे मांगों को लेकर के, इन सब मांगों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, वह सब जो है सो जाकर के घेराव कल करने वाले हैं। और तेजस्वी यादव उनके समर्थन में आ ही चुके हैं। वो तो नेता प्रतिपक्ष है, तो वो तो ऐसे भी प्रतिपक्ष का काम होता है कि जी समर्थन देना। हाँ समर्थन देना, तो समर्थन हो रहा है जी। तो आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र जाएंगे, वहीं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर छात्रों की जो जीत हुई है और 6 दिसंबर को यानी कल बीपीएससी ऑफिस का घेराव किया जाएगा छात्रों के लिए। बीपीएससी 70वीं को लेकर तेजस्वी यादव आज लखीसराय में रहेंगे। इन तमाम खबरों पे आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।